वालेकुम, क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पांड। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जिस जिल्लत का शिकार हुई है वो क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीजन थी, उसके हवाले से। उसके अलावा बात करेंगे दूसरे नंबर के अंदर पीएसएल के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेड आज डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। वो कौन सी थी, कौन सा प्लेयर किसके बदले किस टीम के अंदर गया, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे कि रमीज राजा ने हारिस रऊफ की रिटायरमेंट और ऑस्ट्रेलिया ना जाने के ऊपर क्या रद्द अमल दिया है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की टीम को रिसीव करने कोई नहीं आया। ये कहा जा रहा है कि जी देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रूल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के वाले लोग ऐसे ही करते हैं, उनकी टीम अपनी वर्ल्ड कप जीत के गई है, उन्होंने वेलकम नहीं किया। और भाई, हमने ये नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने वेलकम करना था। आपका टीम मैनेजर जो आपने लगाया है चीमा साहब, उसका काम था कि वो वहां पे एटलीस्ट वेलकम ना करवाता, इतना बंदोबस्त करके रख लेता, इतना जो है वो उसकी थोड़ी सी इज्जत रख लेता कि आपके जो प्लेयर्स हैं एटलीस्ट वो खुद जो है वो मजदूरों की तरह जो है वो ट्रक लोड ना कर रहे होते। आपने नंबर 1 बैट्समैन अपने बाबर की इज्जत कोई नहीं छोड़ी। रिजवान बेचारा ऊपर चढ़ के जो है वो लोड कर रहा है उसके सामान अपने को। इसी तरह शहनशाह अफरीदी जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी बनती है, ये पीसीबी की बनती है, ये आपके टीम मैनेजर चीमा साहब की बनती थी कि वो वहां पे इसकी कोई अरेंजमेंट करते। अगर अरेंजमेंट नहीं हुई थी तो आप एट द स्पॉट भी कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी दुनिया के अंदर अपने प्लेयर्स की इंसल्ट करवाई है, आपने अपने बोर्ड की इंसल्ट करवाई है और आपने पूरे मेरे ख्याल में 25 करोड़ अवाम का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है कि आपकी ये इज्जत है आपके प्लेयर्स की। इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, ये कोई लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही। ये आप कहीं इधर पिंडी इस्लामाबाद में नहीं घूम रहे, ये आप सिडनी के अंदर पहुंचे, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंचे, आप एक इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं। आपके साथ दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 बॉलर है, आपके पास रिजवान जैसा एक हीरा बंदा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई जीरो मैनेजमेंट थी। ये यही होगा जब आप ऐसे बंदों को लाके बिठा देंगे हमारे सरों के ऊपर कि जिनको जो खुद नहीं आखिरी टाइम के ऊपर आज तक सेलेक्ट नहीं हो सके, जो खुद प्रॉपर रिटायर होके नहीं गए, अब सारा मुंह खुलवाएंगे कि खुद वो बंदे लाके बिठा दिए हैं बोर्ड के अंदर कि जिनको आखिरी अपने कैरियर में आखिरी 2-2 3-3 साल जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया और उन्होंने तंग आके टीवी के ऊपर बैठ के जो है वो उन्हीं क्रिटिसिज्म करते रहे कि जी हमें नहीं खिला रहे, हमें नहीं खिला रहे, तो हमें खेलने के चक्कर में हम जो वो आके बोर्ड के अंदर बैठ गए हैं। तो ये हालत है कि ऐसे बंदों को जब आप लाके बैठाएंगे, और चीमा साहब किस बेस के ऊपर टीम मैनेजर हैं ये भी सबको पता है कि वो पंजाब की जो है वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। सियासी मुदाखलत थी और कुछ भी नहीं था, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं था क्रिकेट का, कोई उनकी जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ जो है वो दिलचस्पी नहीं थी। और जब आप ऐसा बंदा बिठाएंगे वो डेफिनेटली प्लेयर्स के साथ ऐसा सलूक करेगा। उसने तो वही वहां जाके भी पाकिस्तान को जो है वही पाकिस्तानी वाला हाल किया जो वो यहाँ हमारे साथ करते रहे कि ठीक है जी अपने काम खुद करो, अपने काम वो खुद करवा रहे थे उन बेचारों से। और इंटरनेशनल मीडिया वहां पे जो थोड़ा बहुत था डेफिनेटली, पर ये चीज तो बाहर निकलनी थी, अब ये चीज छुपा तो नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं वो देखें जी डेविड वार्नर आया, तो डेविड वार्नर भाई अपनी पर्सनल गाड़ी पे आया, डेविड वार्नर के साथ उसकी फैमिली थी, उसकी समझ आती है, वो एक शहर से दूसरे शहर आ रहा है और वो इंडिविजुअल आ रहा है, आप पूरी टीम लेके जा रहे हैं। वो ट्रक लोड नहीं कर रहा था, वो अपनी पर्सनल गाड़ी में से सामान निकाल के तो रख रहा था। तो वो कुछ काबिल कबूल था, बजाय इसके कि बोर्ड कोई बेशर्मी का जो है वो उसको शर्म आती, लेकिन वो डटाई पे इतना उतरा हुआ है कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। अजीब सिस्टम है, यानी कि कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, एक पाकिस्तान की इज्जत है, थोड़ी सी इज्जत एक क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान की थी वो तो अब एटलीस्ट रहने दें, बाकी तो चले जो होना था सो हो गया हमारे साथ। तो ये एक इंतहाई जो है वो मेरे ख्याल में हम शर्मिंदा है एज अ कौम, एज अ नेशन कि ये क्या किया कि हमने अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कि हमने उनको क्या बना दिया। फिर सबसे पहले वो आवाज उठाई कि इंडिया की तरफ से सुशांत ने, बिल्कुल उसने ठीक कहा, उसने यही कहा कि जी आपको मेरी बातें सिर्फ इसलिए बुरी लग रही है कि मैं इंडियन हूं। नहीं बुरी लगी हमें भाई, क्यों बुरी लगे, गलत किया पीसीबी ने, नहीं आपको करनी नहीं चाहिए, आपसे नहीं हो रहा, मैनेजमेंट आप दे इस्तीफा, घर बैठे। अजीब, मतलब आपने ड्रामा बनाया हुआ है, आपने बेइज्जती करवा दी और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी वो इंडियन है तो वो ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। और भाई उसने क्या कहा है, उसने यही कहा है ना, उसने यही कहा है कि भाई आप प्लेयर्स की इंसल्ट करवा रहे हैं, आपको वहां पे कोई इंतजाम करना चाहिए था, इसमें क्या बुराई थी। ये तो सबको पता है, आपको पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। जिसने मैंने खुद जब वो वीडियो देखी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब ये क्या तरीका है भाई, आपको इंटरनेशनल प्लेयर खुद जो अपने बैग उठा के बेचारे लोड कर रहे हैं, वो ये उन्होंने आपकी इज्जत रखी है। वरना होना तो ये चाहिए था, यकीन जाने कि वो हफीज वहाब रियाज और वो जो चीमा साहब है ना उनसे कहते चलो भाई ऊपर हो, हमारे बैग रखो, होना तो ये चाहिए था। लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत रखी और बेचारे खुद वो काम कर रहे थे। लेकिन ये मेरे ख्याल में पीसीबी की तरफ से फुल फेलियर है।
मैंने पहले भी कुछ अर्सा कहा था कि मैं ये नई बातें करना चाहता, लेकिन पहले टीम के अंदर ग्रुपिंग होती थी, अब आपकी हायर जो है मैनेजमेंट उसके ऊपर ग्रुपिंग है, अपनी मर्जी के बंदे ला रहे हैं, अपनी मर्जी की जो मैनेजमेंट बना दी है और डॉन बन के बैठ गए कि जी ठीक है, जब तो बोर्ड अपने अंडर आ गया, अब तो फुल बदमाशी है अपनी, इसको चलाना भी है, उसको इनको इज्जत भी देनी है बेचारों को जो आपके लिए खेल रहे हैं। ये खेल रहे हैं तो आप हैं, ये टीम अगर आइए यार आना हो ना तो आइए, आप सारी जिंदगी काम ही ये करें जो ये ट्रक लोड कर रहे थे। जी हाँ, आपका बंदा ही है पीछे, लेकिन जिनकी वजह से आपको इज्जत मिली हुई है, जिनकी वजह से आपकी रोटी रोजी चल रही है, उन बेचारों के साथ आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं। इंतहाई बुरी, इंतहाई फेल मैनेजमेंट पीसीबी की तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शो करवाई गई है। उसके अलावा नाज़रीन, आज की दूसरी खबर, रमीज राजा, हारिस रऊफ की रिटायरमेंट और उनका ऑस्ट्रेलिया ना जाना, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कुछ। उन्होंने ठीक है, वो डेफिनेटली क्रिकेट को समझने वाला बंदा है, वो ऐसी समझदार बात ही वो कर सकता है, और हमें उससे यही उम्मीद थी कि पहली गलती हारिस रऊफ की ये थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, डेफिनेटली जाना चाहिए था। जब वो टेस्ट क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे, वो अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो रिटायरमेंट का एक किसी ने शोशा छोड़ा है कि जी हारिस रऊफ शायद रिटायरमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये मैं पहले बता दूं, ऐसी कोई खबर नहीं है। हारिस रऊफ का बिल्कुल रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे बिल्कुल भी, ना कोई इस तरह की बात है। ये वैसे किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर से उठा के जो वो फैला दिया, और रमीज राजा ने इसके ऊपर भी उस तरह से क्लियर बात नहीं की, लेकिन क्लियर बात यही है कि हारिस रऊफ का रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। डेफिनेटली प्रेशराइज हुए, डेफिनेटली उन्हें भी दुख हुआ जब उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये इधर बातें सुनी। और फिर एक बात, वहाब रियाज साहब को क्या जरूरत थी आके मीडिया के ऊपर ये कहने की कि जी हमारी बात हुई है राउत से, उसने हमें 2 दिन पहले कहा है, सुबह ये कहा है, शाम को ये पर्सनल बातें होती हैं, कोई प्राइवेसी होती है, कोई, अब मैं फिर क्या कहूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बातें प्लेयर्स की और मैनेजमेंट की भी होती हैं। हर बात मीडिया की, आवाम की नहीं होती, ये बात आपको समझनी चाहिए। उसकी एक इज्जत है, जब आप मेरे बारे में पर्सनल बात जाके मीडिया में करेंगे ना, तो फिर मैं भी आपसे कहूंगा कि चल भाई निकल छुट्टी कर। क्यों? ये 2023 है, ये वो क्रिकेट नहीं है 1970 वाली कि आप मुझे नहीं खिलाएंगे तो मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसने एक बिग बैश लीग अभी खेलनी है, एक T10 लीग खेलनी है, और आपका जो सारी जिंदगी का उसको देना है ना, वो उसने एक लीग से पूरा कर लेना है। इस टाइम प्लेयर्स के पास ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। लीग्स वाले उनके पीछे मर रहे हैं, और लीग्स एक ऐसी चीज है जिसमें प्लेयर का कुछ भी नहीं जाता। भाई उसने जाना है, अपनी बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, वापस आ जाना है। टीम जीती है हारी है डजंट मैटर, कोई वहां पे इज्जत का मामला नहीं होता। हाँ, जब आप मुल्क की तरफ से खेलते हैं तो वहां पे आपकी इज्जत होती है, आपकी डिग्निटी बीच में आ रही होती है। जब आप कॉन्टेस्ट खेल रहे होते हैं ना, वहां आपका कुछ बीच में नहीं आ रहा होता। अब आपके साथ इमाद वसीम ने जो सलूक किया, वो क्यों किया? इसीलिए किया ना, आपने उसको इज्जत नहीं दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब हारिस रऊफ को भी अगर वो, अल्लाह ना करे, पहली बात तो यह कि वैसा कुछ सोच भी नहीं रहा, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन अगर कल को ऐसा वक्त आता है तो ये आपकी नायली है, ये पीसीबी की नायली है कि वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा, वो अपने प्लेयर्स को लेके नहीं चल पा रहा कि